हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक इनिशिएटिव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉमर्स और ट्रेड के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक्स के बारे में जानना हो, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड चैप्टर 1 के टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की, उसमें जाके आप चेक कर लेना। तो अपन शुरू करते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। अब रिस्क क्या होता है? जिस चीज़ को करने से कोई इंसान मतलब कंफ्यूजन में होता है ना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नेगेटिव पार्ट भी होता है और हर चीज़ का एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है। वैसे ही बिजनेस में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है और रिस्क भी होता है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क वो चीज़ होती है जिससे या तो प्रॉफिट कम होता है, या तो लॉस ही लॉस हो रहा हो, या कुछ अनसर्टेनिटीज़ मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं होना, कुछ भी एक जैसा नहीं होना। एक जैसा क्या नहीं होता है? इन्वामेंट एक जैसा नहीं होता है। इन्वामेंट में चेंजेस आते हैं, कंट्री में चेंजेस आते हैं, कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें में रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रिस्क को अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको सिर्फ कम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है कम हो गई, मतलब एग्जाम्पल है चेंज इन फैशन। कोई सा फैशन आया न्यू और वो 1 महीने चला, 2 महीने चला और एकदम से उसका फैशन चले गया, मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो गया और कोई भी कस्टमर उसको परचेज़ करना नहीं चाहता। ऑब्वियसली कोई भी जो प्रोडक्ट या फिर जो ऐसा फैशन वाले क्लोथ्स आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे तो नोबडी विल परचेज, ये होता है। या तो दूसरी चीज़ होती है कि आपने टेलीविज़न आप सोल्ड कर रहे हो और दूसरी कंपनी भी टेलीविज़न सोल्ड कर रही है, लेकिन आपकी टेलीविज़न के प्राइस बहुत ज़्यादा है, दूसरी कंपनी के टेलीविज़न के प्राइस बहुत कम है, तो कस्टमर उसको ही परचेज़ करेंगे ना, आपके टेलीविज़न को परचेज़ नहीं करेंगे। तो एक कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी, कॉम्पिटिटर के प्राइस में चेंज होना भी एक रिस्क होता है। ठीक है, फिर होता है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, उसके चेंजेस इन टेस्ट, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसको अब वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है या फिर उसको अब अच्छी नहीं लग रही है, उसको दूसरी जो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं वो ज़्यादा उसको कंफर्टेबल या यूज़ करने में इजी है, तो कस्टमर स्विच कर देगा, आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में स्विच कर देगा। तो ये भी रिस्क होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम कोविड का। हमको या बिजनेसमैन को, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को नहीं पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है। एकदम से एनवायरनमेंट में चेंज आया है। ठीक है, इस पेंडेमिक के थ्रू बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया और एकदम से सारी दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, सारे बिजनेस बंद हो गए, प्रोडक्शन रुक गया। ठीक है, एक्सपोर्ट रुक गया, इंपोर्ट रुक गया, सेल भी होना कम हो गई, सेल भी डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि कोई भी सिर्फ जो नेसेसरी आइटम्स है वही परचेज़ करेगा। ठीक है, कोई भी बाहर निकल नहीं सकता, तो इससे क्या होगा, बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क में पहुंच गया, अपनी इकनॉमी भी डाउन हो गई। ठीक है, जीडीपी भी डिक्लाइन हो गई, तो कितना सारा लॉस हुआ कोविड के कारण। बिजनेसमैन को तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। तो इनसे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया। इस रिस्क को अपन अवॉइड नहीं कर सकते, अपन इस रिस्क को हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? कि जो शॉप्स थी जिनकी, उन लोगों ने धीरे धीरे ऑनलाइन सोल्ड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कस्टमर तो आएगा नहीं शॉप पे, तो वो कस्टमर को डिलीवर्ड कर देंगे घर पे, और कस्टमर के लिए भी ये सेफ़ है कि वो घर पे डिलीवर्ड हो जाए प्रोडक्ट। तो इससे जो लोकल शॉप्स हैं उन लोगों ने ऑनलाइन स्विच कर दिया और वो ऑनलाइन सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। तो अपन ने इसमें रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अपन ने रिस्क को कम ज़रूर कर दिया। तो ये सब होता है रिस्क कि अगर गवर्नमेंट की कोई सी पॉलिसी में चेंज आ गया, अगर टैक्स
टैक्स जो है प्रॉफिट पे ज़्यादा लगने लग गया तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट। डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की कम हो गई है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का, जो है बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ मतलब कुछ भी सेम नहीं होना, ठीक है। जो अनसर्टेनिटीज़ है, जैसे ये कोविड ले लो, किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। Uncertainties means when you are not sure of what is going to happen in future, ठीक है। ये हो सकता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपन श्योर नहीं, अपने को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये होती है अनसर्टेनिटीज़। टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज इन डिमांड, ये सब चीज़ें इसमें आती है। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटीज, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आप एग्जांपल ले लेते, जियो जो है 4G इंटरनेट सर्विसेज लेकर आया था, ठीक है। बाकी जो कंपनीज थी, आइडिया, वोडाफोन, ये सब क्या 3G पे ही स्टिक थी, लेकिन वो 4G लेकर आया तो क्या हो गई, डिमांड 4G की बढ़ गई, एज वेल एज उसने फ्री में भी स्टार्टिंग में सिम कार्ड जो है प्रोवाइड करे, तो उसकी डिमांड बढ़ गई जियो की, और बाकी सारी की डिमांड कम हो गई। इवन कंपनीज बहुत लॉसेस में भी है, आइडिया और वोडाफोन वगैरह जो कंपनी है, एयरटेल है, ये सारे बहुत लॉसेस में आए, ठीक है। जियो की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहा था और सब लोग 3G पे थे। तो ये भी एक बिजनेस रिस्क होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई लेकिन कुछ दूसरी कंपनी है क्या वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे स्टिक है, तो अपने को टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांस होना पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ जो है ये इस टाइप की हो सकती है, हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब देखो कि किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स दोनों होते हैं, वैसे ही बिजनेस करते हैं तो रिस्क रहता ही रहता है। बिजनेस हो रिस्क ना हो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। रिस्क जो है इन्वॉल्व होता ही बिजनेस में, और रिस्क को अपन हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको अपन कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क may vary. रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस का नेचर है, जो बिजनेस का साइज है, उस पर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है फैशन आइटम्स जो है बेचती है, तो फैशन में तो बहुत जल्दी चेंज होता है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, 1 मंथ 2 मंथ, कुछ तो 2-3 वीक से ज़्यादा नहीं बदलते, तो इसमें रिस्क का अमाउंट है, रिस्क की डिग्री है बहुत ज़्यादा हाई है दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल फैशन, मैं क्लोथ्स को कंपेयर करती हूँ टेलीविजन्स या फ्रिज से या स्कूटी से या बाइक से, ठीक है। अब फैशन में चेंज होता रहता है, तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा है उसकी डिमांड 1-2 महीने रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन टेलीविज़न, फ्रिज, बाइक, इन सब की डिमांड्स थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है। उसमें इतना रिस्क नहीं होता है, तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है आप किस टाइप का बिजनेस करते हो, ठीक है। जो बिजनेस होता है ना, जो लार्ज स्केल पे होता है ना बिजनेस, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, और स्मॉल स्केल बिजनेस में रिस्क कम होता है, ठीक है। जो लोकल शॉप्स हैं अपनी, जो अपनी सिटी में जो शॉप्स है, उनमें रिस्क इतना नहीं रहेगा जितना जो ऑल ओवर इंडिया में फॉर एग्जांपल कंपनी है वो ऑल ओवर इंडिया में सोल्ड करती है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ देखते हैं, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे बियर रिस्क, नो रिस्क नो गेन। अब मैंने आपको बताया कि बिजनेस हो और रिस्क ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न किया जाता है रिस्क बियर करने पे। अगर आप इनिशिएटिव लोगे, आप रिस्क बियर करोगे, मतलब आप कुछ करोगे लेकिन उसमें रिस्क भी रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसको करोगे, यू विल ट्राई इट, सो आपको प्रॉफिट भी गेन होगा क्योंकि आपने रिस्क लिया उसको करने के लिए, तो आपको प्रॉफिट भी गेन होगा। जितना ज़्यादा रिस्क होगा ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एन एंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
और वो रिस्क भी क्यों बियर कर रहा है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं अमेज़ोन का। जब अमेज़ोन नया नया स्टार्ट हुआ था, वो बुक सोल्ड करता था, ऑनलाइन करता था। तो उस टाइम क्या होता है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया और ऑनलाइन वो शिफ्ट हुआ। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ऑनलाइन हो गया सब, उसकी डिमांड बढ़ गई। ऑनलाइन ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, इन सब में क्या हो गई, ज़्यादा डिमांड हो गई, ठीक है। तो और एक वही थी जिसने फर्स्ट में स्टार्ट किया था ऑनलाइन जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना। फिर धीरे धीरे वो सारे प्रोडक्ट्स जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑनलाइन सेल करना, ये स्टार्ट कर दिए। तो उसने रिस्क लिया, तभी उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। और वो नंबर 1 आज है, जिस पे सबसे ज़्यादा आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग उसको प्रेफर करते हैं ऑनलाइन परचेसिंग में, अमेज़ॉन को। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क थे 4, ठीक है। अब कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क अपन देखते हैं कि जो कॉमन कॉज होते हैं रिस्क के क्या होते हैं। सबसे पहले नेचुरल कॉज में फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये सब नेचुरल कॉज में आते हैं। इनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं नेचुरल कॉज। फिर होते हैं ह्यूमन कॉज जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो और उसकी डिसऑनेस्टी, मतलब उसने कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया हो, मतलब कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो दूसरी कंपनी को बता रहा हो किसी कंपनी की, ठीक है, या फिर उसने कुछ फ्रॉड कर दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ह्यूमन कॉज है और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, ठीक है। द एम्प्लॉयज़ में बी केयरलेस, ठीक है, एंड में मिस हैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्सेज विच कैन ऑल्सो ब्रिंग हैवी लॉस बाय वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा, उसने बहुत वेस्टेज करी एम्प्लॉयज़ की। जो कंपनी में काम करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो करता है, तो उसने रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा वेस्ट करी, तो इससे कंपनी को लॉस होगा। तो ये एक ह्यूमन रिस्क हो गया। एम्प्लॉयज़ जो है ना स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, तो बिज़नेस को लॉस हुआ, क्योंकि बिज़नेस की इमेज ख़राब हो जाती है अगर उसके एम्प्लॉयज़ जैसे स्ट्राइक करते हैं तो। अब थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेस जो है इन्वायरमेंट के जो चेंजेस है ना उससे रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ये कोरोना इसका ही एग्जांपल है, ठीक है। कस्टमर की डिमांड में कम या ज़्यादा होना, ठीक है। फैशन में चेंज होना, कस्टमर की प्रेफरेंसेस में चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज होना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि इवन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द बिजनेस अलॉट, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होना है बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अगर उसने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि उसको टैक्स जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है कि 1971 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी, तो उसने क्या किया था, उसकी पावर से कोको कोला कंपनी और जो फॉरेन कंपनीज़ है ना उसको इंडिया से बाहर निकाल दिया था, मतलब उनको वापस से उनकी कंट्रीज़ में सेंड कर दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उनके बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि कोको कोला तो आपको पता ही है कितना प्रेफर करते हैं कस्टमर, ठीक है। फोर्थ है फिजिकल कॉसेज वो जिससे असेट्स डैमेज हो, जब अपने गुड्स डैमेज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया है ना, फायर लग गई, तो इससे गुड्स ख़राब हो गया या डैमेज हो गया, ठीक है, ये होता है। या तो फिर जो है टेक्नोलॉजी में अपडेशन आ गया, आप कोई सा एक प्रोडक्ट सोल्ड कर रहे हो मार्केट में, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आ गया जिसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, जाके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें एकदम अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, तो कस्टमर उसको ही प्रेफर करेगा जिसके फीचर्स अच्छे हैं, जिसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट हो, जैसे स्पीड फास्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो और काम को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जो है चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज़ का। इन केस आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है।
तो आपको अगर प्लेलिस्ट देखनी हो पूरी चैप्टर 1 की तो मैंने उसको अलग से मेंशन करके रखना है अपने चैनल पे। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।